हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी? राधे राधे जी, राम राम आप सभी को। उम्मीद है आप सभी जो है बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, 100 पजल सीरीज में एक और सेशन आप सभी के लिए, और इस सेशन को आप हो सके तो औरों तक भी जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, भले ही थोड़ा सा गैप के बाद मिल रही है, लेकिन आपको ये मिलती जरूर रहेगी। ओके, आज इसका 10वां सेट आपके साथ साझा कर रहा हूँ। और सबसे जरूरी और सबसे अहम बात इसमें क्या है कि हम इसमें आपको एक मेंस का क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। बड़े ध्यान समझिएगा। यहाँ पर मैंने कहा था ना कि प्री के साथ साथ हम इसमें मेंस भी डिस्कस कर रहे होंगे, तो वही है। यहाँ पर आज एक आपके लिए मेंस का क्वेश्चन है, और बहुत ही बेहतर और खूबसूरत क्वेश्चन आप सभी के लिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा इसको। कह रहा है कि सर्टेन नंबर ऑफ बॉक्सेस नॉट मोर देन 11 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, having different items are kept one above another in a different shelves from bottom to top, नीचे से ऊपर की ओर, where the bottommost shelf is 1 and the above it is 2 and so on, आगे भी। ठीक है, कह रहा है कि भाई 2 shelf are in between having medicine and the box having candy। मेडिसन और कैंडी के बीच में 2 आपको दे रखे हैं। मेडिसन और कैंडी के बीच में आपको क्या दे रखा है? 2 आपको दे रखे हैं, 2। वेयर द लेटर वन इज केप्ट बिलो द फॉर्मर वन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ये आपकी कैसी है? ये आपकी जो है इंपॉर्टेंट लाइन है। कह रहा है कि भाई जो आपका लेटर वन जो है वो केप्ट बिलो द फॉर्मर वन। इसका मतलब जो लेटर मतलब होता है लेटर वन, फॉर्मर मतलब पहले वाला, फॉर्मर का मतलब पहले वाला, लेटर मतलब बाद वाला। तो भाई बाद वाला कौन है? कैंडी। और पहले फॉर्मर मतलब पहले वाला कौन है? मेडिसिन। ठीक है, राइट। तुमने सुना भी होगा, जैसे फॉर्मर मिनिस्टर ऐसे करके कहते हैं ना, यानी पहले रह चुके। तो वैसे ही सेम मेडिसिन आपका पहले है और लेटर माने बाद में। तो कैंडी जो है आपसे कहा गया है कि भी वेयर द लेटर वन इज कैप्ट बिलो, यानी कैंडी जो नीचे है मेडिसिन के। ठीक है, कैंडी जो होगी नीचे होगी मेडिसिन के। ओके, ये बात क्लियर है आपको एकदम? चलिए आगे आपसे कह रहा है कि बॉक्स हैविंग कैंडी डज नॉट कैप्ट आउट एन इवन नंबर सेल्फ। वो इवन सेल्फ में नहीं तो ऑड सेल्फ में होगी। ठीक है, राइट। किस में होगी? ऑड सेल्फ में होगी, ऑड सेल्फ में। आपने कहा ठीक है। बॉक्स हैविंग रबर इज प्लेस जस्ट अबव द बॉक्स मेडिसिन। रबर जो है मेडिसिन से जस्ट अबव है। रबर जो है वो मेडिसिन से जस्ट अबव होगी। मेडिसिन से जस्ट अबव जो है वो रबर आपको दे रखा है। चलिए जी, हमने यहां पर ये लिख लिया है। कह रहा है कि नाइदर बॉक्स ऑफ स्पेक्स नॉर द बॉक्स ऑफ गैजेट इज केप्ट एट 9th पोजीशन। स्पेक्स और गैजेट्स जो है 9th पोजीशन पे नहीं है। स्पेक्स और गैजेट्स जो हैं वो 9th पोजीशन पे नहीं होंगे, 9th पोजीशन पे नहीं है। आपने कहा ठीक है। 3 सेल्स आर इन बिटवीन द बॉक्स बटर एंड द बॉक्स स्पेक्स। बटर और स्पेक्स के बीच में 3 है। बटर और स्पेक्स के बीच में आपका कितने होंगे? 3 होंगे। आगे कह रहा है कि बॉक्स ऑफ फ्रूट्स इज केप्ट एट 3rd फ्रॉम द टॉप, राइट। 3rd फ्रॉम द टॉप। टॉप से क्या है भाई? टॉप से आपका 3rd होगा। टॉप से कैसा होगा दोस्तों? टॉप से आपका जो है बच्चों कैसा हो जाएगा? वो 3rd हो जाएगा। आपने कहा ठीक है, टॉप से 3rd पर है, तो हमने कहा कि टॉप से 3rd पर आपका जो है फ्रूट्स आपका हो गया। टॉप से 3rd पर फ्रूट्स है। एंड जस्ट अबव द बॉक्स ऑफ स्पेक्स, और स्पेक्स के जस्ट अबव भी है। स्पेक्स के जस्ट अबव भी है, राइट। आपने कहा ठीक है। बटर और स्पेक्स के बीच में 3 आपको दिए गए, 1 2 3। बटर और स्पेक्स के बीच में 3 आपको दे रखे हैं। आपने कहा ठीक है। आपने देखा कि क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इस बात को याद भी रखेंगे कि 11 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब 11 से ज्यादा ना होने का मतलब ये है 11 तक हो सकते हैं लेकिन 11 से ज्यादा नहीं होंगे। 11 तक हो सकते हैं लेकिन 11 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, आपने कहा ठीक है साहब। इसमें आपसे यह भी कहा गया कि वन ऑफ द बॉक्सेस इज वैकेंट। वन ऑफ द बॉक्सेस इज वैकेंट, आपसे यह भी बोला गया है, राइट। वन ऑफ द बॉक्सेस इज वैकेंट, ओके। एंड प्लेस 4 प्लेस बिलो द बॉक्स ऑफ फ्रूट। ठीक है, एंड द 3rd फ्रॉम द बॉटम। बॉटम से 3rd पर भी है।
आपको साफ बोला गया है बॉटम से थर्ड पर है वैकेंट, आपने कहा ठीक है। फिर आप सभी से कह रहा है एंड 4 प्लेसेस बिलो द बॉक्स फ्रूट, और फ्रूट से 4 प्लेस बिलो भी है, फ्रूट से 4 प्लेस बिलो भी है। तो आपने कहा 1 2 3 4 प्लेस बिलो है, तो यानी वेकेंट फ्रूट से 4 प्लेस बिलो वेकेंट शुड बी है, वेकेंट आपका यहां हो जाएगा। आपने कहा ठीक है। अगर वेकेंट आपका यहां आपका हो गया तो आपने कहा कि सर अगर आपसे कहा गया था, क्या बोला था यहां पर, देखिए दो ही बातें होती हैं, यहां पर सेल्फ बोला है, 3 सेल्फ आर इन बिटवीन, ठीक है, 3 सेल्फ आर बिटवीन, ओके। चलिए जी, अगर बॉक्स बोला होता तो मे बी बॉक्स हम 4 भी कर सकते थे, क्योंकि सेल्फ आपकी जो है आपकी होंगी, लेकिन यहां पे 3 सेल्फ आपको बोला गया है, 3 सेल्फ आर इन बिटवीन द बॉक्स, तो सेल्फ आपकी 3 होंगी, ठीक है, प्रॉपर 3 सेल्फ ही होंगी, 1 2 3 बॉक्स होंगे। तो बॉक्स में अगर 3 कहता तो 4 सेल्फ हो जाती, बॉक्स आपके 3 होते, ठीक है, लेकिन यहां पे 3 सेल्फ बोला गया है, तो स्पेक्स और बटर के बीच में सेल्फ 3 है, तो वे 3 ही रहेंगी। जैसे आपने देखा हो ना कि आपने पढ़ा भी है, बताया भी हमने कि वेकेंट के केस में अगर आपको जैसे कहता है कि 3 बॉक्स बिटवीन, तो वहां पे सेल्फ 4 हो जाएंगी, बॉक्स 3 रहेंगे, लेकिन यहां बोला है 3 सेल्फ, तो जितनी बोला है फिर उतना ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि सेल्फ फिर आप नहीं बढ़ा सकते ना, राइट, सेल्फ तो जितनी है उतनी ही होनी चाहिए, 3 सेल्फ है तो उनके बीच में 3 ही सेल्फ रहेंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे आप सभी से कह रहा है कि थर्ड फ्रॉम द बॉटम, ये भी हो गया, थर्ड फ्रॉम द बॉटम भी है, 1 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि टोटल 9 ही होंगे बस, अब ये टोटल अब जो है ये 9 ही होंगे। आपने कहा ठीक है 9 ही होंगे, तो नंबरिंग आप कर सकते हैं 1 2 3 राइट, 4 5 6 7 8 और 9। चलिए, आपने कहा रबर मेडिसिन 2 छोड़कर कैंडी, रबर मेडिसिन आगे नहीं हो सकता, रबर मेडिसिन 2 छोड़कर कैंडी, रबर मेडिसिन 2 छोड़कर कैंडी यहां भी हो सकता है, रबर मेडिसिन 2 छोड़कर कैंडी यहां भी हो सकता है। आपने कहा सही कह रहे हैं। स्पेक्स आपका जो है 9 पर नहीं है, गैजेट आपका 9 पर नहीं होगा, ठीक है, ओके, इट्स ओके। देखते हैं आगे, देखिएगा, नाइदर बॉक्स परफ्यूम नॉर द बॉक्स गैजेट इज कैप्ड बिलो द वैकेंट, नाइदर बॉक्स परफ्यूम, ना तो बॉक्स परफ्यूम ना ही गैजेट, इज कैप्ड बिलो द वैकेंट, वैकेंट के बिलो नहीं होंगे, राइट, ओके। तो यानी कि अगर ध्यान से समझना, अगर आप रबर मेडिसिन यहां रखते तो 2 छोड़कर कैंडी यहां हो जाता, तो उस केस में फिर आपका एक जो है वो वैकेंट के नीचे जरूर हो जाता, यानी कि या तो चाहे परफ्यूम होता चाहे गैजेट होता, लेकिन इनमें से एक जो है एक आपका वैकेंट के नीचे हो जाता। इसका मतलब हम क्या करेंगे, फिर रबर और मेडिसिन को हम यहां रखेंगे और 2 छोड़कर कैंडी शुड भी है, और कैंडी आपका ऑड पर भी है, ठीक है जी भाई। आपने कहा ठीक है। गैजेट आपका 9th पे नहीं है, तो गैजेट शुड बी हेयर, गैजेट आपका 9th पे नहीं, तो गैजेट आपका 8th पे होगा। बचा कौन, परफ्यूम, सो परफ्यूम शुड बी ऑन, परफ्यूम आपका 9th पे हो गया, राइट, डन, यही बातें हैं। चलिए, बोथ द बॉक्स ऑफ परफ्यूम एंड गैजेट इज केप्ट अबव द फ्रूट, परफ्यूम और गैजेट जो है वो फ्रूट से अबव है, तो फ्रूट से तो अबव ही है दोनों के दोनों। कह रहे द बॉक्स ऑफ बटर इज प्लेस्ड ऑन एन इवन प्राइम नंबर सेल्फ, बटर जो है वो इवन प्राइम सेल्फ पे है, तो बटर जो है इवन प्राइम सेल्फ पे ही है भाई। तो देखो हमने दो लाइन पहले ही हमने उसको सॉल्व कर दिया। अगर आप सही ढंग से सही तरीके से आप आगे बढ़ते हैं तो इससे बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता है। समझ आ रही है बात सभी को या नहीं? चलिए, आई होप ये बात क्लियर है सभी को। इस पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी बॉक्स आर केप्ट बिटवीन द गैजेट एंड वैकेंट, गैजेट और वैकेंट के बीच में कितने बॉक्स हैं? गैजेट और वैकेंट के बीच में 1 2 3 4, सो वी हैव 4 बॉक्स, 4 बॉक्स यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है, राइट। स्पेक और परफ्यूम के बीच में उतने ही, आप कहेंगे स्पेक और परफ्यूम के बीच में उतने ही, नहीं, राइट, ये तो नहीं होगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सी ऑप्शन कैसा हो जाएगा? एकदम सही और सटीक जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन आप सभी के लिए है, जरा ध्यान से देखिएगा, कोशिश करिएगा इसको समझने का, प्रयास करेंगे सारे लोग।
ठीक है जी, चलिए आइए देखते हैं। ये भी बहुत बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, यानी कि आपने देखा होगा कि वैकेंट पे आधारित है, वैकेंट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं हो जाता है जहां वैकेंट की बात आ जाती है, जहां अनसर्टेन की बात आ जाती है, राइट, वो ऑटोमेटिकली आपका जो है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। 10 बॉक्स आपको दे रखा है, आर केप्ट वन अबव अनदर इन अ सिंगल स्टैक ऑन 12 डिफरेंट सेल्फ, यानी कि ऑब्वियस सी बात है वेकेंट रिलेटेड है, 10 बॉक्स हैं, 12 सेल्फ हैं, तो ऑब्वियसली 2 वेकेंट है। सेल्फ इज नंबर एज 1 एंड द सेल्फ इमीडिएटली अबव इट इज एज नंबर 2 एंड सो ऑन। नो बॉक्स इज केप्ट इन ऑन 1 even number and 1 odd number self. No 2 adjacent self are vacant. कोई भी adjacent self आपका vacant नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है बात सभी को? चलिए, ठीक है ना, यानी कि एक आपका सम पे नहीं रखा जाएगा और एक आपका विषम पे नहीं रखा जाएगा। याद रखना, पहले तो एक तो एडजेसेंट नहीं होगा और कोई भी सम पे नहीं रखा गया और कोई भी आपका एक विषम पे नहीं रखा जाएगा। ठीक है, आपने कहा ठीक है साहब, हम इस बात को मान लेंगे, कोई एक सम पे नहीं रखा जाएगा, कोई एक विषम पे। ठीक, चलिए, तो यानी कि हमारे पास 12 सेल्फ आपको दे रखी हैं, 12 सेल्फ। आपने कहा ठीक है, 12 बना लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड देन 12। चलिए, आपसे कह रहा है सी जो है वो इवन नंबर सेल्फ पे बट बिलो 6th। सी जो है इवन पे है बट बिलो 6th। ओके, चलिएगा। ओनली 2 सेल्फ आर देयर बिटवीन सी एंड ए। सी और ए के बीच में 2 सेल्फ आपको दे रखी है, सी और ए के बीच में 2 सेल्फ आपको दी गई हैं। आपने कहा ठीक है, आगे देखिएगा। द नंबर ऑफ सेल्स अबव ए इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ सेल्स बिलो एफ। ए के अबव जितने हैं एफ के बिलो से एक ज्यादा है। ए के अबव जितने हैं एफ के बिलो से एक ज्यादा होगा, यही आपसे बोला गया है। आपने कहा ठीक है। ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन बी एंड डी। बी और डी के बीच में एक बॉक्स है, तो 2 सेल्फ भी हो सकती हैं। ठीक है, एक बॉक्स है तो 2 सेल्फ भी हो सकती हैं। डी विच इज केप्ट 3 सेल्फ अबव जी। डी जो है 3 सेल्फ अबव जी, यानी गैप ऑफ 2। आगे देखिए, एफ जो है एफ एंड डी आर नॉट केप्ट ऑन एडजेसेंट सेल्फ। एफ और डी जो हैं वो आपके पड़ोसी नहीं होंगे, एफ और डी पड़ोसी नहीं है। तो गए जितने बॉक्स बी और एफ के बीच में उतने जी और जे के बीच में, बी और एफ के बीच में जितने हैं उतने ही जी और जे के बीच में होंगे। आपने कहा ठीक है। एटलीस्ट 2 बॉक्स प्लेस बिटवीन एच एंड बी। कम से कम 2 बॉक्स होने चाहिए एच और बी के बीच में, एटलीस्ट 2, तो ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कम से कम 2 तो होना ही चाहिए। एच इज केप्ट ऑन एन इवन नंबर सेल्फ। एच जो है, एच आपका इवन सेल्फ पर आपको दे रखा है एच, बट इज केप्ट बिलो डी। लेकिन एच जो है वो डी के बिलो है। एच आपका डी के बिलो होगा। ना तो जे ना ही डी इज केप्ट ऑन टॉप मोस्ट सेल्फ। जे और डी जो हैं, ना तो जे और ना ही डी, ठीक है, टॉप मोस्ट पे है। जे और डी आपका टॉप मोस्ट पे नहीं है। जे और डी आपके जो होंगे वो आपके 12th पे नहीं होंगे। टॉप पे ना होने का मतलब 12th पे नहीं होंगे। बॉक्स जे के बिलो जितने हैं एक ज्यादा है एच के अबव से। जे के बिलो जितने हैं एच के अबव से एक ज्यादा होगा, राइट। आगे देखेंगे, विच इज नाइदर केप्ट अबव बी। एच जो है वो आपका बी से अबव नहीं है, तो बी से बिलो होगा। और नॉट एडजेसेंट टू एफ, और एच जो है एफ का पड़ोसी नहीं है। आपने कहा ठीक है। एच इज केप्ट एडजेसेंट टू वन ऑफ द वेकेंट सेल्फ। एच जो है वेकेंट का पड़ोसी होगा। आगे देखिएगा, जितने एच और ई के बीच में है बॉक्स वो एक कम है ए और आई से। एच और ई के बीच में जितने हैं, एच और ई के बीच में एच और ई के बीच में जितने हैं, ए और आई के बीच से एक कम है।
ए और आई के बीच से एक कम होगा। आई जो है वो आपका बिलो बोथ वेकेंट सेल्फ, आई जो है, आई आपका वेकेंट सेल्फ से बिलो है। चलिए ठीक है, ये हमने बनाया, ये हमने बना लिया। आपने कहा ठीक। अगर ये एग्जाम अगर आपने कहा कि सर अब देखिए ध्यान से, यहां पर बहुत ध्यान से समझिएगा, सी जो है 6th के बिलो सी है, तो सी आपका 4 पे भी हो सकता है, सी आपका 2 पे भी, राइट। आपने कहा सी और ए के बीच में 2 छोड़कर ए यहां भी हो सकता है, 2 छोड़कर ए आपका यहां भी हो सकता है। आपने कहा 2 छोड़कर नीचे भी तो हो सकता है, आपने कहा बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब आपको पता है, ध्यान समझिएगा, आपसे क्या कहा गया था, आपसे कह रहा है कि नंबर ऑफ सेल्फ अबव ए, तो यहां पे ए के अबव सेल्फ बिल्कुल 1 2 3 4 5, ए के अबव 5 हैं, तो 5 में से एक गया 4, यानी एफ के नीचे 1 2 3 4, एफ के नीचे 4, 1 2 3 4 5 6 7, ए के अबव 7, 7 में से एक गया 6, यानी 1 2 3 4 5 6, एफ के नीचे 6 सेल्फ। ए के अबव 11, 11 में से एक गया 10, यानी एफ के नीचे 10, 1 2 3 4 5, ये सब आपका एफ के नीचे 10 हो जाएगा। आपने कहा ठीक है, एफ डी का पड़ोसी नहीं है, आपने कहा ठीक, कोई इश्यू नहीं है, एफ डी का पड़ोसी नहीं है, एफ एच का पड़ोसी नहीं है, ओके। डी के नीचे एच आपको दे रखा है, राइट, एच आपका इवन पे है, एच आपका जो है वो इवन पे होगा, ठीक है। और क्या है, बी और डी के बीच में 1 2, डी के बाद 2 छोड़कर जी, अब देखो डी यहां नहीं हो सकता, डी यहां नहीं हो सकता, ठीक है। आपने कहा ठीक है साहब। अब बी के बाद एच है, तो भाई डी को 2 छोड़कर जी, राइट। फिर आपने कहा कि सर एक छोड़ के यहां हो जाएगा बी, लेकिन बी के बाद एच, लेकिन एच आपका जो है फिर आपका नहीं होगा यहां, क्योंकि आपसे मना भी किया है। एफ एच का पड़ोसी नहीं है, एच और बी के बीच में कम से कम 2 तो होने चाहिए, कम से कम 2। अगर आपने डी को यहां रखा, ठीक है, तो 2 छोड़कर नीचे जी, 1 छोड़कर बी यहां भी हो सकता है, 1 2 3 तो नहीं, यहां बी हो गया, तो बी और एच के बीच में कम से कम 2 बॉक्स, एटलीस्ट 2 बॉक्स, 1 2 नहीं, तो फिर डी को कहां रख सकते हैं भाई, एच आपका इवन पे भी है, बी के बाद है, इवन पे भी है बी के बाद, तो इधर तो बात बनेगी नहीं, तो यानी कि फिर यहां पर आपका जो है डी, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, यहां नहीं हो सकता 2 छोड़कर, राइट। आपने कहा डी को आप यहां रख सकते हैं 2 छोड़कर, आपने कहा ठीक है बिल्कुल रख सकते हैं, इवन यहां भी रख सकते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अब मानना तो पड़ेगा, क्या करें, क्योंकि कोई और ऐसी बात दी नहीं है, क्योंकि डी आपका 12 पे नहीं है, डी आपका 12 पे नहीं है, तो ये भी बोल रखा है आपको, तो डी 12 पे नहीं है, तो डी को मैंने यहां रखा पहले, 2 छोड़कर जी, बिल्कुल सही है, एकदम बिल्कुल एकदम सही रखा है। डी और बी के बीच में 2 छोड़कर नहीं, 1 छोड़कर बी होगा। आपने कहा बी के बाद एच है, ठीक है, और बी के बाद एच, और बी और एच के बीच में कम से कम 2, और एच आपका इवन पे यहां भी हो सकता है एच, लेकिन एच एफ का पड़ोसी नहीं है, तो फिर 4 पे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, राइट। और अगर यहां हो गया 4 पे, तो वेकेंट का पड़ोसी, राइट, और तो कहीं हो नहीं पाएगा, तो एच यही होगा, और वेकेंट का पड़ोसी आप यहां रख सकते हैं, वेकेंट का पड़ोसी
बिल्कुल रख सकते हैं भाई। यहाँ भी आप देखिएगा 12 पे रखेंगे नहीं, डी, 2 छोड़कर जी, बी आपका यहीं आएगा, बी के बाद एच 6 पे, राइट 6 पे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वेकेंट का पड़ोसी नहीं होगा। एच यहाँ वेकेंट का पड़ोसी ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, वेकेंट का पड़ोसी हो सकता है, यानी यहां पे बात हो सकती है। डी आपका जो है यहां, डी एफ का यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, तो डी को यहां रखेंगे 2 छोड़कर, मैं रख लेता हूं यहां 2 छोड़कर जी, डी और बी के बीच में 2 छोड़कर बी ऊपर भी हो सकता है, राइट, और बी 1 छोड़कर नीचे भी हो सकता है, ठीक है। आपने कहा ठीक है जी। आगे देखिए, आगे जैसे अपने एच देखा, एच के ऊपर आपने देखा कि भी क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन 8 नहीं होंगे क्योंकि बॉक्स कह रहा है एच के ऊपर बॉक्स, तो एच के ऊपर बॉक्स 7 होंगे क्योंकि सेल्फ आपकी 8 है लेकिन बॉक्स आपके 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 7 बॉक्स हैं, 7 और 1 8, यानी जे के नीचे आपका कितने बॉक्स, 8, 1 2 3 4, राइट, 5 6 7 8, आपने कहा यही हो सकता है, नहीं तो फिर तो बात बनेगी नहीं, तो जे को आप यहां रख सकते हो। इसका मतलब और कोई अब यहां पे वेकेंट नहीं होगा, तो वेकेंट फिर यही होगा, कहीं और नहीं हो सकता, फिर वेकेंट आपका यही, क्योंकि जी के नीचे जितने हैं हमने इसको गिनकर टोटल हमने देखा है इसको छोड़ के, ठीक, राइट। आपने, और ऑब्वियस सी बात है, और अब मिस भी नहीं करती क्योंकि जे आपका 12 पे हो नहीं सकता, जे आपका 12 पे नहीं हो सकता। एच के ऊपर आप देखेंगे तो एच के पड़ोस में एक वेकेंट है, ये तो श्योर है, तो पड़ोसी ऊपर भी हो सकता है, पड़ोसी नीचे भी। आपने कहा ठीक। एच और बी के बीच में कम से कम 2, ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 2 तो होनी चाहिए। आपने कहा ठीक है साहब। वेकेंट के नीचे आई, ठीक है, एच और ई के बीच में ए और आई से एक कम है, ए और आई से एक कम, तो ए और आई, आई यहां भी हो सकता है, आई यहां भी। एच और आई के बीच में आपने कहा एच और ई, तो ए और आई के बीच में कितने हैं, 2 बॉक्स हैं, ए और आई के बीच में 2, तो 2 में से एक गया 1, यानी एच और ई के बीच में 1, बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट है। अगर मैंने यहां रखा ए और आई के बीच में 1 तो कम से कम होना ही चाहिए, तो ऊपर हो नहीं सकता, तो यानी कि आई डेफिनेटली शुड बी हियर, आई यही होगा। अगर ए और आई के बीच में बॉक्स 2 हैं तो भाई एच और ई के बीच में भी 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1, यानी एच और ई के बीच में 1 बॉक्स, यानी ये परफेक्ट था। ये हो गया। बी और एफ के बीच में जितने हैं, बी और एफ के बीच में 1, तो जी और जे के बीच में भी 1 होगा, तो जी और जे के बीच में भी 1 है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जैसे आपने देखा बी और एफ के बीच में कितना है, 1 2 3, तो जी और जे के बीच में कितना होगा, 3 होना चाहिए। तो आपने कहा 1 2 3 ऊपर होगा नहीं, 1 2 3 यहां नीचे होगा नहीं, क्योंकि बी और एफ के बीच में 1 2, राइट, अगर आप देखें बी और एफ के बीच में 3, तो जी और जे के बीच में भी आपका जो है बात नहीं बनेगी, यानी ये वाला केस तो आपका नहीं बन सकता, राइट, ये वाला मामला तो आपका नहीं बनेगा, ठीक है, ये वाला मसला नहीं बनेगा। यहां देखिएगा डी और बी के बीच में मैंने बी को यहां रख लिया, मान लीजिए, राइट, तो बी और एफ के बीच में कितना है, बी और एफ के बीच में आप एक बार देख लेंगे, बी और एफ के बीच में कोई लाइन ऐसी बोली गई है, बी और एफ के बीच में, हाँ बॉक्स बोला है, तो बॉक्स है, तो फिर बी और एफ के बीच में आप देखोगे 1 2 3 है, तो 3 भी हो सकते हैं, 2 भी, तो बी और एफ के बीच में मान लीजिए 3 है, तो जी और जे के बीच में 3, 1 2 3, सीधी सी बात है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बी के और एच के बीच में एटलीस्ट, और बी के बाद 1 2, तो एच डेफिनेटली शुड बी हेयर, और एच का पड़ोसी वेकेंट आपका ही होगा, ठीक है, ये बात आपकी कंफर्म है। तो आपने कहा एच के ऊपर कितने हैं भाई, बॉक्स कितने हैं, तो आपने कहा बॉक्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन बॉक्स होंगे 8, क्योंकि वेकेंट आपके 2 हो जाएंगे,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपको लगेगा 10 तो सेल्फ हैं, लेकिन बॉक्स कितने होंगे? 8 होंगे, क्योंकि 2 वेकेंट होंगे, वेकेंट को काउंट नहीं करेंगे। तो 8 हैं, 8 और 1 9, यानी जे के नीचे 9। 1 2 राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट 9, 12 पे ऊपर जे होगा नहीं, 10 पे जे को रखोगे तो जे के नीचे आपका जो है बॉक्स 9 नहीं हो सकते। अगर 10 पे जे को रखोगे तो नीचे 9 नहीं हो सकते, तो ये भी गलत राइट, ये भी गलत और ये भी गलत। इसका मतलब यही बात आपकी परफेक्ट होगी, इसके अलावा कोई और बात बनेगी नहीं। ठीक है, इसके अलावा कोई और बात जो है वो नहीं बनेगी राइट। तो यही हमारा फाइनल आंसर भी होगा। डन। ठीक है, बस आपको वेकेंट में सिर्फ और सिर्फ एक बात की क्लैरिटी रखनी है। वेकेंट में आपको ये याद रखना है कि कब सेल्फ बोला है, कब आपका जो है बॉक्स बोला है। बॉक्स पे आधारित है और वेकेंट आपसे पूछा है, तो आपको बस यही सावधानी रखनी है। जैसे मैंने कहा कि टू सेल्फ बिटवीन ए और बी के बीच में 2 सेल्फ हैं। कितनी सेल्फ हैं? 2। तो जैसे ये इस तरह से सेल्फ बनी हुई है, लाइक इस तरह से, तो ए और बी के बीच में 2 सेल्फ हो जाएंगे। ए और बी के बीच में 2 सेल्फ। ठीक है, अगर मैंने आप सभी से कहा होता ए और बी के बीच में एक बॉक्स है, बॉक्स, तो अगर बॉक्स बोला है तो सेल्फ 2 हो सकती है, क्योंकि उनके बीच में एक वेकेंट भी आ सकता है। तो ए और बी के बीच में 1 हो सकता है, या ए और बी के बीच में 2 भी। अगर 2 होगा तो इनमें एक वेकेंट हो जाएगा और एक आपका बॉक्स होगा, क्योंकि आपसे बोला एक ए और बी के बीच में एक बॉक्स है, तो वेकेंट आपका हो सकता है, क्योंकि सेल्फ 2 हो सकती हैं। ये सावधानी अगर बरत ली तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है, और अगर नहीं बरती तो फिर आपको दिक्कत होगी। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली बिलो द बॉक्स विच इज केप्ट 3 सेल्फ अबव राइट आई। यहां पे इसको आई कर लीजिएगा। आई के 3 सेल्फ अबव क्या होगा? आई से 3 सेल्फ अबव आपका जो है एच होगा राइट। क्या एच आपको किस ऑप्शन में दे रखा है? एच आपका जो है वो आपका डी से इमीडिएटली अबव है। एच आपका जो है द बॉक्स विच इज केप्ट ऑन द 8th सेल्फ। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट बिलो द इमीडिएटली बिलो द बॉक्स विच इज केप्ट 3। अच्छा एक सेकेंड, आई से 3 सेल्फ ऊपर निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स उस बॉक्स के ठीक नीचे रखा है जो आई से 3 सेल्फ ऊपर है? यानी आई से 3 सेल्फ ऊपर जो भी है राइट, उसके ठीक नीचे, ठीक है, उसके ठीक नीचे आपने बताना है। तो भाई आई के 3 सेल्फ अबव, 3 सेल्फ अबव जो भी बॉक्स है उसके ठीक नीचे वेकेंट है। आई के 3 सेल्फ ऊपर जो भी बॉक्स है उसके इमीडिएटली बिलो आपका वेकेंट होगा। इमीडिएटली बिलो क्या हो जाएगा? वेकेंट सेल्फ हो जाएगी। सो दैट वी कैन से ई ऑप्शन वुड बी करेक्ट। ई ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल सही और एकदम सटीक जवाब होगा। ओके चलिए, सो गाइस एक क्वेश्चन में जाते जाते आपको दे रहा हूं घर के लिए। मेक श्योर आप सभी इसको ट्राई करेंगे, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। इसको कोशिश जरूर करिएगा, भले ही को जो भी रहे, लेकिन आप लोग जरूर एक बार इसको प्रयास करेंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थोड़ा सा लिटिल बिट आपको परेशानी हो सकती है क्योंकि ऑब्वियस मेंस लेवल है, लेकिन अगर आप उसको बार बार क्लास को रिपीट करके देखेंगे तो आपको डेफिनेटली कोई चीज़ अगर कहीं स्टक हो रही होगी तो वो आपको क्लियर हो जाएगी। लेकिन आपको देखना तो पड़ेगा, राइट। जिनको भी अगर एक बार में इशू है तो वो 2 बार 3 बार वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि मेंस लेवल है, फोकस, बार बार रिपीटिशन जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इतना आसान नहीं है मेंस, हमें बार बार उस पर करना ही पड़ेगा काम। ओके बच्चों, चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।